हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कर्क यानी कैंसर वालों की लव रीडिंग। 1 से 10 जून तक की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है। आप सन, मून, राशि तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। द स्टार, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स and 8 of wands, 4 of cups and Knight of Pentacles and Knight of Cups। देखिए कैंसर, बात करते हैं आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है आपका, ठीक है। प्यार बहुत है आप लोगों के बीच में और पुराना रिलेशनशिप है जिसको अगर ये कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी आपके बीच में या कुछ भी होता, अब आप जाना पुराने रिश्तों में ही चाहते हैं लेकिन नए तरीके से जाना चाहते हैं। मतलब पहले जाते हैं फिर निकल जाते हैं। चीज़ें स्पष्ट अपनी जो माइंड है या अपना दिल है उसकी सोच के लिए रखिए। आपको करना क्या है आपको वही समझ में नहीं आ रहा। आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी चाहिए, प्यार आपको उनसे ही है, लेकिन पुराने रिश्तों को खराब भी आपकी वजह से ही होते हैं। हर बार आपने पता नहीं कितनी बार आप इसी रिलेशनशिप से गए हैं आए हैं गए हैं आए हैं। समझ में ही नहीं आता आपको कि आपको करना क्या है रिलेशनशिप में, ठीक है। आप फिर दोबारा पुराने रिलेशनशिप के पास जा रहे हैं, फिर क्या, फिर वापस आप वहां से आएंगे। ये आपने कई बार कर लिया है। आपके कार्ड बता रहे हैं कैंसर, आपने ये कई बार किया है। आपको रहना इसी पर्सन के बाद, पर बार बार आप ब्रेकअप करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं। फिर क्या, फिर यार चलो यार ठीक है, होगी गलती मेरे से, ठीक है हम आते हैं हम साथ। अपनी रिस्पेक्ट मत खराब कीजिए। अगर आप गलत किया है तो उस गलती को बार बार मत दोहराइए। वो आज आ गए हैं कल आ गए हैं तो जरूरी नहीं है वो वापस से परसों भी आपके पास आएंगे। उन्हें लगेगा कि यार ये पर्सन तो मेरे को सीरियस ले ही नहीं रहा, इसको जब मेरी जरूरत होती है तब ये मेरे मेरे पास आ जाता है या आ जाती है, और जब मेरी जरूरत नहीं होती तो ये नहीं आता मेरे पास। तो चीज़ों को समझिए, मैनेज कीजिए रिलेशनशिप को अपनी। ये नहीं है आपका मन हुआ तो आप निकल गए, आपका मन हुआ तो वापस आ गए। अरे खेल नहीं है यार रिलेशनशिप। क्लियरली आपकी लाइफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब क्या होता है रिलेशन, मतलब लॉन्ग टर्म होता है कि आप मैरिज तक जान जाते हैं, फिर मैरिज के बाद भी आप यही सब करेंगे क्या। सामने वाले पर्सन को समझिए ना आप, चीज़ों को क्लियर देखिए, सोच क्लियर रखिए अपने रिलेशनशिप को देखने के लिए। आपसे अच्छा मिल गया तो वो वहां चले जाएंगे क्योंकि आप में उन्हें स्टेबिलिटी कहीं दिखा ही नहीं दे रही, ठीक है। बात करते हैं आपके पर्सन की। प्यार बहुत करते हैं, मेच्योर बहुत है आपके पर्सन। अभी आप उनके लिए बहुत खास है, बहुत फीलिंग रखते हैं आपके बारे में, मन से आपको अपना मानते हैं, दिल से आपको केयर करते हैं। वो सिर्फ इस टाइम इन चीज़ों की ना, जो आप आने जा रहे हैं आ रहे जा रहे हैं, वो सही बताऊं तो अनदेखी कर रहे हैं इस मुद्दे की। पर कब तक। मेच्योर तो वो बहुत हैं, प्यार करते हैं, इसलिए शायद वो थोड़ी सी अपनी मेच्योरिटी भी साइड में रख के बैठे हैं। वो मेच्योरिटी है उनमें, पता नहीं क्यों वो दिखा नहीं रहे। देखिए मेरा मानना यह है कि कैंसर, अगर आप एज ए जोक लेके चल रहे हैं रिलेशनशिप, आ रहे हैं जा रहे हैं, क्लियरिटी आप दे नहीं रहे सामने वालों, तो फिर बेवकूफ सामने वाला पर्सन है जो उसको ये नहीं दिख रहा कि भाई सामने वाला समझने को तैयार नहीं कि चीजें कितनी खराब कर रहा है वो, ठीक है। मुझे आपके पर्सन की भी गलती लग रही है कि उसको समझना चाहिए कि भाई आप नहीं समझ रहे कि उनकी अहमियत, जब तक वो वापस आते रहेंगे आप उनकी अहमियत ही नहीं समझ पाओगे। सोचिए वो। पर मेच्योर है, कब तक वो हैंडल कर पाते हैं आपका स्ट्रेस वो जानते हैं। पर शायद आपने अति भी कर दी है, तो मैं कहूँगी
अगर अब आप जा रहे हैं, अब आप उनके पास जा रहे हैं तो अच्छे मोड पे जाइए, जा रहे हैं तो अब मत आइए, अगर आप उनको लेके सीरियस हैं तो उनके साथ रहिए। ठीक है, आउटकम देखते हैं कैंसर यानी कर्क के रिलेशनशिप का आउटकम। किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अगर रिश्ते को मजबूत बनाइए। देखिए, फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, किसी को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस पर्सन को हम ये समझते हैं ना फॉर ग्रांटेड ये तो कहीं नहीं जाने वाला, वो एंड में थक हार गया ना, वो वहां से निकल जाता है। वो सोचता है भाई मैंने अपना 100% दिया, सामने वाले ने समझा नहीं तो नहीं चलेगा मेरा काम। तो अगर अब आप वापस आ रहे हैं इस पर्सन के पास, तो मजबूत बना के आइए। फिर वापस जाने का मत सोचिए आप कि मेरे को वापस जाना है, वापस नहीं, आपको स्टे रहना है फिर। ठीक है, सुलह अगर कर रहे हैं तो अब झगड़ा मत करें, अननेसेसरी मत करें कि आपको सिर्फ मजा आता है तो इसलिए आप गंदा बोलते हैं या गंदा करते हैं, नहीं। ठीक है, नजरअंदाज ना करें, सामने वाले की फीलिंग्स को भी नजरअंदाज मत करें, उसकी सामने वाले पर्सन की भी बोल सकते हैं हम कि एक लिमिट होती है चीज़ों को टॉलरेट करने की। एक लिमिट के बाद कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा, क्योंकि वो सोचेगा यार इसके लिए खेल है ये रिलेशनशिप, बट मेरे लिए नहीं है। वो चीज़ उनके दिमाग में छप गई ना तो छप गई। अब बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, कर कैंसर का बॉटम ऑफ द डेक क्या कहता है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, बॉटम ऑफ द क्या कहता है, किसी को लेके फॉर ग्रांटेड मत बनिए। मैंने ये बोला, और बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड भी यही कह रहे हैं कि किसी को लेके इतना व्यवहार इतना भी फॉर ग्रांटेड ना करें कि सामने वाले को लगे कि भाई इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। सामने वाले को भी आप ये फील मत कराइए कि आप उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ता वो मरे या जिए। कहीं ना कहीं आप जो ये सब खेल खेल रहे हैं ना, ये जो सब चीजें कर रहे हैं, ये आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वो मेरे लिए पागल हो जाएगा या हो जाएगी, नहीं। आप एक स्टेप अपने और अपने पर्सन के रिलेशनशिप को खराब करने के लिए डे बाय डे अपना जो रिलेशनशिप है वो खराब करने के लिए आप बोल सकते हैं कि कोशिश कर रहे हैं। आपने मतलब अगर एक बार वो चले गए फिर आप क्या करेंगे, आप उनको कि हाँ भाई ये कहीं नहीं जाने वाला है, जाने वाली, इस चीज को छोड़ के कहीं ना कहीं वो आपसे मूव ऑन कर लेंगे। तो मैं आपसे बहुत प्यार और बहुत हम्बिलिटी के साथ बोल रही हूँ कि प्लीज सामने वाले पर्सन को फॉर ग्रांटेड मत लें। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनसे करते हैं। अगर आप उनसे प्यार करते हैं, ये बात अभी आपको रियलाइज नहीं हो रही, ऐसा ना हो कि जब वो आपकी लाइफ से चले जाए आपको जब उनकी इम्पोर्टेंट फील हो, जो कि मुझे लगता है फिर यूजलेस है, फिर कोई मतलब नहीं बैठता। ठीक है, तो कैंसर करके थी आपकी रीडिंग। अगर आप समझ में तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।